ओम शांति। मैं आत्मा सच्चा रहम दिल हूँ। अभी बाबा समझाते कि बच्चे टोटल इस समय ड्रामा में बहुत सारी दुख की सीन आनी है। तो बाबा कहते तुम्हें बहुत अच्छी अपनी साक्षी अवस्था बनानी है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि यह नहीं सोचना है कि झाड़ को झड़ना ही है, अंतिम समय है, हमें क्या परवाह करनी है। बाबा कहते नहीं, अपनी सेफ्टी का साधन ढूंढना है और विघ्न विनाशक भी बनना है, क्योंकि जब तुम पावन बनेंगे तभी देवता बनेंगे। तो बाबा कहते कैसे भी विघ्न आए, कैसे भी बातें आए, उनको फुल स्टॉप लगा करके आगे बढ़ो, लेकिन विश्व कल्याण भी करना है और विघ्न विनाशक भी बनना है। जैसे भी हो सके आत्माओं को सेफ करना है और खुद को भी बाबा कहते माया से बचाना है। 24/7/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी भूलनी नहीं चाहिए। दूसरी पॉइंट, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल कागविष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। गीत है जो पिया के साथ है। डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को भी कहते अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती। वही विजय पाएंगे, काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना यह है बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी है हद के लिए पुरुषार्थ, स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं यह छीछी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो, अनेक बार बाबा आया है पावन बनाने, सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए कि इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे, वाया शांति धाम। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, यह भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो, हमको पतित से पावन बनने के लिए बाप पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं याद का। यह भी नई बात नहीं है, लिखा हुआ है। भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल कर दी जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसे भी नहीं है बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। बच्चे जानते कोई भी मनुष्य की ऐसी महिमा है नहीं जैसे बाप की है। बाप न आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे, दुख धाम से सुख धाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, बाप को भी जरूर आना ही है। बाबा आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप न आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने?
बाकी यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे आबू में भगवान आया तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिले, पतित पावन को याद करते वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहाँ अथाह सुख होते हैं। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। यह तो क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, इसमें संशय की कोई बात है नहीं। आगे चलकर समझ ही जाएंगे, राजधानी जरूर स्थापन होनी है। जब तुम नरक में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है, फिर यह सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुख धाम। यह नॉलेज तुम बच्चों को है, दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाबा खुद कहते अभी है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते, तुम बच्चे अभी रोशनी में हो। यह भी साक्षी होकर बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड सृष्टि का चक्र फिरता रहता, एक दिन ना मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती, नई सीन चलती रहती। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है तो कागविष्टा समान, बाकी तो दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा और फिर दूसरे जन्म में दुख होगा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहता है, अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी श्री लक्ष्मी नारायण बनने की, और बैरिस्टर मत देंगे बैरिस्टर भाव। अब बाप भी कहते श्रीमत से यह बनो। अपने से पूछना चाहिए, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। आपे ही तरस परोई, तरस अर्थात रहम। बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता नहीं हूँ, रहम तो हर एक को अपने पर करना है। यह ड्रामा बना हुआ है, बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते। यह भी ड्रामा में नूद है, इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। बाप आकर सिर्फ राय देते, यही उनका रहम है। बाकी यह रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है, न रावण का दोष न मनुष्यों का दोष। चक्र तो फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाबा युक्ति बतलाते। रावण मत पर तुम कितना पापात्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी। चक्र तो फिरेगा ना, सतयुग को जरूर आना है। अभी है संगम युग, महाभारत लड़ाई भी समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, यह होने का है और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे। बाकी सब होंगे ही नहीं, यह भी समझते हो। पवित्र होने बगैर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसी मत कभी मिल न सके।
श्रीमत देने का उनका पार्ट है भी संगम पर, और कोई में तो यह ज्ञान ही नहीं। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप तो पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। बहुत चोट लग जाएगी, श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला हुआ है। बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, अभी तुम समझ रहे हो। आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। यह भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग देखो कितना क्लियर है। कहानी है सत्य नारायण की, कथा तो अमर कथा की है ना। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उनका फिर गायन चलता। साक्षी होकर औरों का भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। तुम भी जानते हो, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे क्या? दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे रह गए, फिर नापास हो जाते। इम्तहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, कर क्या सकते। स्कूल में नापास होते तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं, इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसे पढ़ाती, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ा कर ले आती। बाबा कहते बादलों को लाना है, छोटे बच्चे को ले आएंगे तो उसमें मोह रहेगा। अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहाँ भी देखते रहते। बाबा कहते यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। नया मकान बनाते तो बुद्धि में रहता हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते, परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती। चुप कर तो बैठ नहीं जाते, वह है हद की बात और यह है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में आएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहाँ लगी रहे। याद न करने से
फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई, यहाँ तो सब हैं पतित। दो किनारे बाबा को खिवैया कहते, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते, आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। खिवैया नाम ही अर्थ सहित रखा है, यह सब महिमा करते नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है, बाप की सख्त मना है। निश्चय नहीं तो कभी लेकर नहीं आना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं, पहले तो 7 रोज का कोर्स दो, कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता। अच्छा लग गया फिर छोड़ेंगे थोड़े, कहेंगे हम 7 रोज और सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे यह इस कुल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते, उनकी नौकरी आदि तो छूटती नहीं है। खुद ही वंडर खाते, बच्चियां कहती हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते मुझे मत कहो, तुम योग बल में रह फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ सुना तो बस उसके पीछे पड़ जाते। नई आत्मा आती तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर फॉलोअर्स बन पड़ते। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है। तुमको देखना अपने को हम कहाँ तक पढ़ते हैं, यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं। बाकी सिर्फ कह देना कि बाप को याद करो, यह तो घर में भी रह सकते हो, घर में भी रहकर कर सकते हो। लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे। मुख्य बात है मन मना भाव। बाबा बैठ समझाते, अब समझो यह राइट है या वह रोंग है। मनोनय चित्र भी बनाते, कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, हम कैसे पतित बने और फिर पावन कैसे बनते। पीछे और धर्माते, यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता। तूफान आते रहते, अपनी जांच करो हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई विकर्म नहीं करना है। बाबा समझाते, बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो तो जो भूलें होती उसका पश्चाताप कर सकेंगे। यह जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो, बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर नहीं है, तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की बात ही नहीं है। बाबा कहते हर बात में मेहनत करो। बाबा बैठ युक्ति बताते आत्माओं को। बाप को बुलाते हो, पुराने रावण के देश में आओ। हम पतितों को आकर पावन बनाओ, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं, वह है आसुरी संप्रदाय।
तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते। रावण राज्य में कितना घाटा होता। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती उसका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, बाबा की जो राय मिलती उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी होकर अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। वरदान है, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भाव। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उसके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन अपनी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि यह तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है। नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। स्लोगन है, कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। अव्यक्त इशारे, लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा। सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज़्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात न आए। ऐसे नहीं यह कर लूँ, यह देख लूँ, यह हुआ नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ। ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। ओम शांति।